साल 2026 तक देश से नक्सलवाद का अंत हो जाएगा। 21 मार्च 2025 के दिन संसद के उच्च सदन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर ये दावा किया था। 22 जून के रोज छत्तीसगढ़ की धरती से भी अमित शाह ने यही बात दोहराई और ये भी कहा कि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने वीरता दिखाई है उससे हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बल समय समय पर ऑपरेशन चलाती रहती हैं, जिसमें नक्सलियों के एनकाउंटर भी होते हैं। अब ऐसा ही एक एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। बीजापुर पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक 5 से 7 जून तक बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बलों की नक्सलवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 40 लाख के इनामी नक्सली नरसिम्हा चालम उर्फ गौतम उर्फ रामा राजू समेत 7 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया गया। इन 7 नामों में एक नाम 38 साल के महेश कुडियम का भी था। एनकाउंटर के बाद महेश कुडियम के परिजनों ने यह आरोप लगाया कि वो माओवादी नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में रसोइया था और मार्च के महीने तक उसे वेतन भी दिया जा रहा था। इन आरोपों के सामने आते ही छत्तीसगढ़ सरकार और सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ पर सवाल उठने लगे। राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, ये क्या किया सरकार, अपने ही मुलाजिम को नक्सली बताकर मार दिया या फिर आप नक्सली को तनख्वाह देते रहे। इस मामले की तह तक जाने के लिए छत्तीसगढ़ के पत्रकार विकास तिवारी बीजापुर के इरपागुट्टा गांव पहुंचे। इसी गांव में महेश कुडियम का घर है। यहाँ विकास तिवारी को गांव वालों ने वो स्कूल भी दिखाया जहां महेश कुडियम काम करते थे। महेश के गांव वालों का आरोप है कि पुलिस जिन 7 नक्सलियों को मारने का दावा कर रही है उसमें से 6 नक्सली थे। महेश नक्सली था ही नहीं। 7 नक्सली नहीं है सर, 6 लोग हैं। वो गांव का आदमी है महेश कुडियम। वो ने भैंसा इधर तालाब साइड गया तो ढूंढने गया है। वही वक्त में पुलिस लोग आए तो उनको देख के भाग गया कि ऐसी पकड़ के यहाँ चोटका में ले गए। तो उधर से एक आरिफ अली वाला आदमी आया तो वो बताया हमको, इरपागुट्टा का आदमी आया तो हमारे यहाँ पहुँचाया। बात पहुँचाने से हम लोग ढूंढने गए। दूसरे दिन ढूंढने जाने से पुलिस लोग लेके बांध के लेके गई। उसके बाद और जंगल में ले जाके मार दिए होंगे। उसको मार दिए बोलने से वो आजकल अब हमारा खेती किसान करने वालों को रहता है लकड़ी लाना, कुछ लाने का। तो बैलगाड़ी से लाया एक ट्रिप लकड़ी। अब वो भैंसा क्या दिन में उधर गया खेत मतलब तालाब तरफ, उसको लाने के लिए गया था तो फोर्स आया बोल के इसको नहीं मालूम था गांव वालों को भी। तो वो लोग घेर के मतलब उधर तालाब तरफ मिलाए उसको मिलाए, बांध के भी रखे थे रोड में। तो वहाँ उधर पटना में आते समय यार पिल्ली वाला एक लड़का और गांव में बताया कि तुम्हारा गांव वाला को एक वहाँ पुलिस लोग पकड़ के बांध के रखे हैं बोल के। उसके बाद उसी टाइम में शाम के फायरिंग चला तो इसको भी उनके साथ ही मार दिए होंगे गोली। महेश की पत्नी का भी यही कहना है कि उस रोज वो खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने गया था। स्कूल तक बरता मनता ठहराई बरें क्या बोलूं? घर में बता के गया मैंने सर, भैंस के लिए जाऊंगा लकड़ी लाने का, अगर बारिश होगा तो फिर लकड़ी नहीं आएगा घर में बोल के भैंस के लिए जाऊंगा बोल के उधर तालाब साइड गया। स्कूल तक बरा स्कूल तक बरता तकाल विरके बरें दुर्के से जर अब ये स्कूल में भी सपरा से थे ना, यहाँ भी लकड़ी लाएंगे, इसमें भी खाना सब्जी बनाने का रहता है बोल के गया उधर। ये कहानी यहाँ तक अभी आरोपों की शक्ल में सामने आ रही थी, लेकिन 21 जून को बीजापुर पुलिस के बयान से ये साबित हो गया कि महेश कुडियम इरपागुट्टा गांव के एक सरकारी स्कूल में बतौर रसोई सहायक के रूप में तैनात था।
बीजापुर पुलिस ने प्रेस नोट में बताया है कि बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में जून 2025 के पहले पखवाड़े के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए सघन माओवादी विरोधी अभियानों की श्रृंखला में माओवादी कैडर और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ों के बाद 7 माओवादियों के शव बरामद किए गए। बरामद शवों में से एक की पहचान महेश कोडियम के रूप में की गई, जो बीजापुर जिले के इरपागुट्टा गांव का निवासी था। मृत महेश कोडियम के शव का पंचनामा किए जाने के दौरान ये तथ्य सामने आया कि वो नेशनल पार्क क्षेत्र डिवीजन के अंतर्गत प्रतिबंधित माओवादी संगठन का सदस्य था और उसकी संलिप्तता इस अवैध संगठन से थी। पुलिस ने आगे ये भी बताया कि महेश कोडियम इरपागुट्टा गांव के प्राथमिक विद्यालय में रसोई सहायक के रूप में कार्यरत था और उसका चयन गांव की विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया गया था और मार्च 2025 तक उसे भुगतान किया जा रहा था। आखिर पुलिस ने यह मान लिया कि महेश सरकारी स्कूल का कर्मचारी था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि वो नक्सली था। पुलिस का कहना है कि महेश कोडियम किन परिस्थितियों में माओवादी नेताओं के संपर्क में आया, इस पूरे मामले की हर पहलू से गंभीर, निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच की जा रही है। अब इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी अपडेट सामने आएंगे, हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरा संभाल रहे हैं हमारे साथी प्रशांत, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।